तोहफे ही तोहफे। शमसी भाई वो नालैन बर्दारी का तस्करा आया, मैंने वाकया पढ़ा कि सरकार 8वें मालिक को तलाश करने उस दौर के लोग पहुंचे, लिखा है मुसीबत में थे। तो ये तो हम भी जानते हैं, मुसीबत आ जाए तो बड़े बड़ों को अली याद आ ही जाता। खैर ये मोतरजा था साहिबान इशारत के लिए। और दौड़ते हुए आए फरजंद रसूल की दहलीज पर। अब दकुलबा कौन है, कहा हम हैं। कुर्बान हो जाऊं उसके जिसे अबा सलत कहते हैं। यार काश के आज शकील यहां बैठा होता। अबा सलत नाम याद है ना, सुना सुना है। हाँ उस दौर के अली का सलमान है। अब इससे अच्छा तारुफ कम से कम मेरे पास तो नहीं था, हो गई मेरी वाजिब हो गई। और समझे भाई अबा सलत दहलीज पर इख्तियारात सुनने आए हो किसके? नहीं जरा सा शक्की मिजाज हो गया हूं। किसके? बस मासूमीन के। सुबहान अल्लाह। अबा सलत सामने आए, मुबारक मिर्जा साहब। और अबा सलत कहते हैं क्या बात है? कहा रास्ता दो, फरजंद रसूल से काम है। कहा मैं पूछ रहा हूं ना क्या काम है? खुदा की कसम जैसे मैं इस वक्त सुनाना चाह रहा हूं ना, अगर आप 25% भी मेहनत कर लें उतनी जितनी मैं कर रहा हूं उसका 25%, तो वली अली कोई शिकायत नहीं। मैं कह रहा हूं ना क्या काम है। हो सकता है वही हो जो भिखारी और फकीर का फर्क ना जानते हैं। रजा आज मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूं। बोलो बोलो फिर सब मिल के बोलो। और अब असल कह रहे हैं नहीं अब दामन वक्त में गुंजाइश। मैं कह रहा हूं ना बताओ क्या बात क्या है। अब कहते हैं फरजंद रसूल कहां है? कहा इस वक्त वो बज़ाहिर अपने हुजरे में मौजूद नहीं, अगर तुम्हारी निगाहों से देखा जाए तो। हमारी निगाह से देखो तो जहां जहां जली है वहां वहां। खुदा की कसम मैं फिर दुआ मांग रहा हूं कि तुम्हें मालिक नजर बद से महफूज रखे। अम्मी अम्मू हमारे कौम का मुस्तकबिल रोशन है। अभी ऐसे सुनने वाले हैं, अभी ऐसे अली को चाहने वाले हैं, और इनकी वजह से अली नहीं। बस जिसे ये समझ में आया इस कायनात की सबसे बड़ी हिमाकत यही हो सकती है कि कतरा अपने आप को समंदर समझने लग जा। घर जाके सोचिएगा, मैं कभी मैं कहता हूं ना मजबूर करोगे तो जो अंदर है वो बाहर आएगा। अभी तो वो भी बाहर नहीं आया जो अख्तर के सीने में आए। उस दिन तो तुम मर ही जाओगे जिस दिन वो बाहर आ गया जो कलंदर के सीने में। अब सुनना जल्दी जल्दी। अब असल कहने मैं पूछ रहा हूं ना क्या काम है। का फरजंद रसूल से काम है क्योंकि काम इतना बड़ा है हम नहीं समझते, वो तेरे बस की बात नहीं है। बस अल्लाह के जलाल की तहलीज पर पल रहा है। मुझे मजबूर ना करो, मैं पूरी मजलिस सिर्फ इसकी वजाहत में पढ़ दूं, क्योंकि एक गुज़िश्ता से पैवस्ता बरस इतनी मेहनत तो मैं कर गया था कि कम से कम अल्लाह का जलाल समझने की कोशिश तो कर सकता है। ये मेरा नस्ल दर नस्ल शियों का बाशऊर मजमा जिससे मैं मुखातिब हूं, तो जो है। और अब अल्लाह के जलाल की दहलीज पे पल रहा था, अपने जलाल को रोक कर। यार बस ये दो चार हैं जिन्होंने बस लफ्ज ब लफ्ज हर्फ ब हर्फ मेरा साथ दिया है। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे लफ्जों में ही समझाना है। इस बहरहाल ये क्या करूं, ये हरफों में लिख के भी समझाऊं, बोल के भी समझाऊं, न सियाही के चोगों में कोई समझेगा।
कितनी ही चाशनी क्यों ना हो, इश्क की तर्जुमानी मुमकिन नहीं होती। नहीं होती मुमकिन, अगर होती है तो मुझे सिखाओ, मैं तो खुद इंतजार में हूं। हाँ, कहीं से मिले वो जबान जो तारीफ करे उसकी, जो अल्लाह की जबान। शमसी भाई रजा क्यों लुत्फ नहीं आ रहा? और अब आवाज सलत सर उठाना, आवाज सलत ने कहा, कह रहा हूं ना मैं, बज़ाहिर इस वक्त वो यहां नहीं, क्या काम है? अब हाथ जोड़ के जलेली कहते हैं, बात यह है कि हमारे बराबर वाले गांव में सैलाब आ गया है। तो मेरी तरफ देखो तो सही, सैलाब आ गया है। बस हम तो ये आए थे कि जल्दी आके फर्जंद रसूल से कहेंगे कि आए, और सैलाब से कहें कि अपना रुख मोड़ दे। हैरत है शियो, तुम कैसे शिया हो? वो तो बज़ाहिर अपने भी नहीं थे। बहरहाल, और अबू सलत कहते हैं, अबू सलत कुछ देर के खामोश। अब उस वक्त की खामोशी अबू सलत जाने और अबू सलत का हली जाने। अबू सलत ने सर उठाया, लुत्फ आ रहा है या वक्त ज़ाया हो रहा है? अबू सलत ने सर उठाया, और सर उठाने के बाद कहते हैं, जाओ सैलाब के दहाने पे खड़े होके कहो, तुम्हें अबू सलत के सर का वास्ता, अपना रुख मोड़ दे। अब मुझे खुदा की कसम, ये सब खड़े होकर भी दाद देना और मैं भी आपके साथ इस मिंबर पे खड़ा हो जाऊं, तो अबू सलत की दाद देने का हक अदा नहीं हो सकता शमसी भाई। और अगर ना हो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, अगर ये वाकयात उलमा ने मुत्तफ़िक़न लिखा हो, अलबत्ता शिया उलमा ने, जिनका हम एहतराम करते, ठीक है, जाओ से कह दो, अब तुम्हें अबू सलत के सर का वास्ता। कोई गलत बात कह दी? अबू सलत के सर का वास्ता कि सैलाब से जाके अपना रुख मोड़ दे। गए, कहा, मोड़ा, वापस आए। अब देखो, मैं वक्त अगर तुम्हारा ज्यादा ले भी रहा हूं तो बचा भी तो रहो। और गए, हुक्म दिया, रुख मोड़ा, वापस आए। अब तहाइफ लेकर सरकार, हाँ सरकार आ गए। तहाइफ, मुझे तोहफा तो मैं अब देने लगा, वो नहीं जो ये लाए थे। अमू तोहफा मैं वो देने लगा हूं जो अली ने दिया, तोहफा नहीं, हुक्म दिया और बताया कि अगर तुम हमारी नालैने अपने सरों पे रखते हो तो तुम्हारी अहमियत क्या है। नाराज ना होना, ये जलाल, इसका ज़हूर आपकी किसी बात की वजह से नहीं, बस मेरी तरफ देखिएगा अम्मू। और अब हुआ क्या, जैसी तहाइफ लेकर आए, का सरकार ये आपके लिए, फर्जंद रसूल आपके लिए। रसूल कहते मेरे लिए? मेरे लिए किस लिए? कब वो इस तरह हम सैलाब की वो उसके टालने की इल्तिजा, इल्तमास और मारूजा लेकर आए थे, आप तो तशरीफ फरमा नहीं थे बज़ाहिर। आपके अबू सलत ने कहा कि जाके कहते तुम्हें अबू सलत के सर का वास्ता। मौला ने उन्हें तो रुख्सत कर दिया, मेरी तरफ देखना, मैंने पढ़ दिए सारे इख्तियारात। और आप बुलाया अबू सलत को, अली के अली बेटे के चेहरा जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आई और झड़क के कहते अबू सलत, खबरदार आज के बाद इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए इतने कीमती सरों के वास्ते ना दिया।